हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ मेंस के अंदर लक का बहुत बड़ा फैक्टर था। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है। पूरे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस बन गए, टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर हो गया। बट अगर आप एसएससी सीजीएल 25 का अटेम्प्ट देने की सोच रहे हो तो इस लक फैक्टर को कैसे मिनिमाइज करोगे, ये वीडियो उसके बारे में है। वीडियो शॉर्ट होगा बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। थोड़ा सा समय मैं आपका लूंगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना चाहिए। और हाँ, टेक्स्ट बुक का पास जो लोग भी बाय करना चाहते हो, अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। कूपन कोड लगा लेना क्लस्टर, तो इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे प्राइस पर आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट का एक्सेस मिलता है। पहले कमेंट में इसका लिंक मैंने लगा दिया है। ये सेल केवल 31 जनवरी तक चल रही है। चलो, और जो लोग चैनल पे नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक जानकारियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलो, सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लें, क्या लक का फैक्टर इन्वॉल्व था भी या नहीं था? तो बिल्कुल एब्सोल्युटली यस। और ये कैसे था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि क्या 18 से 20 अटेम्प्ट जीके के अंदर पॉसिबल थे। खासकर 18 तारीख वाले पेपर में क्या जीके में इतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स पॉसिबल थे? अनटिल एंड अनलेस कि आप या तो तुक्के मार रहे हो, या तो प्लेन तुक्के मार रहे हो, या फिर आपका इंटेलिजेंट एलिमिनेशन थोड़ा बहुत लग गया, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि डीप और फैक्चुअल नॉलेज किसी की होगी भी नहीं। बहुत सारे लोगों की डीप और फैक्चुअल नॉलेज होगी, बट ये संख्या बहुत ही कम होगी, क्योंकि ये जो एग्जाम था बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नेचर का, जीके के सवाल आपके दागे गए थे आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे 18, 20 अटेम्प्ट, 22 अटेम्प्ट जो लेकर के आ रहे हैं, और जिनके नंबर लग गए, जिनके तुक्के लग गए, उनके नंबर बढ़िया बन गए। जिनके तुक्के नहीं लगे वो बहुत ही पीछे रह गए, उनके 300 या उसके आसपास के नंबर चले गए, 300 के नीचे पहुंच गए वो लोग। तो और बहुत सारे लोगों के साथ तुक्के लगाने की मजबूरी भी थी, और वो मजबूरी क्यों थी वो आपको आगे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको मैं क्रेडिट नहीं उनसे छीन रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं क्रेडिट छीनने की बात नहीं है, बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स भी होंगे, बट मेजॉरिटी लोग जो बहुत ज़्यादा ऊपर स्कोर किए हुए हैं वो जीके के अंदर जो स्कोर किए हैं उसमें तुक्के का भी एक रोल है। सबके लिए नहीं है बट बहुत से लोगों के लिए है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बात यह है कि आप सॉल्यूशन की बात करो ना, प्रॉब्लम की बात तो सबने की, बिल्कुल सही बात है, सॉल्यूशन की बात हम करेंगे। पर उससे पहले बहुत सारे स्कोर कार्ड के स्क्रीनशॉट्स आपने देखे होंगे, मैं थोड़े अलग तरीके के स्क्रीनशॉट आप लेकर के आया हूँ। ठीक है, ज्यादातर लोग जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं वो क्या है, 50 प्लस वाले, 40 प्लस वाले, जीके में जिनके 40 प्लस है, 50 प्लस है। मैं कुछ अलग लेकर के आया हूँ। इस बंदे के देखो जीएस में कितने नंबर बने हैं, 27 मार्क्स। ठीक है, ओनली 27 मार्क्स इन जीके। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने नंबर है, जीके के अंदर केवल 33 मार्क्स है। यहाँ पर कितने हैं, तो जीके के अंदर इनके हैं 35 मार्क्स। ठीक है, जीके जीएस एक ही है अभी के लिए, आप समझो इसको। तो इतने, अब 27 मार्क्स के साथ आप देखो इनके ओवरऑल मार्क्स क्या बन रहा है, ओवरऑल 338 मार्क्स, विच इज अ वेरी गुड मार्क्स। इस बार इनको 338 में एक अच्छी रैंक, एक ठीक ठाक जॉब, सब कुछ अच्छा इनको मिल जाएगा। तो 338 है, इनके 35 जीके के साथ इनका टोटल 336 है, और यहाँ पे जीके में इनके केवल 33 नंबर है, बट यहाँ भी 336 है। तो क्या 336, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप जिन्होंने भी एग्जाम को दिया, अटेम्प्ट को दिया, क्या 336 आपको एक बुरा स्कोर लग रहा है? नहीं लग रहा है। यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया क्या? तो आप अच्छे से स्कोर कार्ड को दोबारा से देखो। यहाँ पर इन्होंने जो किया है उसे हम कहते हैं बैक टू द बेसिक्स, और यही आपको सॉल्यूशन लाकर देगा कि लक के फैक्टर को मिनिमाइज कैसे करना है। देखो, लक का फैक्टर आप कभी जीरो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि लक का कोई रोल ही नहीं होगा। दुनिया के किसी भी एग्जाम में आप लाइफ में कुछ भी करोगे, लक का फैक्टर जीरो नहीं है। ये वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पे, यूट्यूब इस वीडियो को कितना प्रमोट करेगा, कितने लोगों तक पहुंचाएगा, उसमें भी एक एलिमेंट लक का जरूर रहता है। ठीक है, मैं कितना भी अच्छा वीडियो बनाऊं, पहले जरूरी नहीं है कि ये वीडियो हमेशा चलेगा। तो एक लक का फैक्टर आप लाइफ में कुछ भी करो उसमें रहेगा, बट मिनिमाइज कैसे करना है, सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बैक टू द बेसिक्स। यानी एसएससी सीजीएल के लिए आपको जो भी टीचर गाइड कर रहा था, जिसने खुद से एग्जाम दिया था, देखो दो तरह के गाइड होते हैं। एक वो जिन्होंने खुद से पेपर को अटेम्प्ट किया और वहां से अटेम्प्ट कर कर एक लेवल तक पहुंचे कि किसी को कुछ बताने के काबिल बने, और दूसरे वो लोग हैं जो एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, जिसके अंदर एक नैरेटिव वाली जो बात मैंने बोली थी कि जनरल अवेयरनेस का नैरेटिव बनाने वाले टीचर्स आए, जिन्होंने जनरल अवेयरनेस उनका अच्छा था, पीसीएस वगैरह का एग्जाम देते थे, और वहां पर किसी कारणवश उनको सफलता नहीं लगी, तो आकर एसएससी को जीके पढ़ा रहे हैं। एसएससी वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा काम है, इट इज अ नोबल थिंग टू डू। बट इनके साथ समस्या क्या हुई ना, कि इन्होंने कभी पूरे एग्जाम की एसएससी की तैयारी नहीं की हुई है। तो इनको ये नहीं पता है कि हमें सिर्फ जीके की तैयारी नहीं करनी होती, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर और टाइपिंग के साथ हमको जीके बैलेंस करके चलना होता है। और इसीलिए आपने क्या किया, आपने
गधा मजदूरी करते हुए 500 घंटे 1000 घंटे फूक डाले अपने जनरल अवेयरनेस की तैयारी के ऊपर। ठीक है, ये काम आपने किया और इसका खामियाजा आपने भुगता जब लक डोमिनेट करने लगा। तो हमको बैक टू द बेसिक्स जाना है। हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, हम सब ने बेसिक्स जब सीखा, या हम आगे भी सिखाते हैं कि आपको सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को परफेक्ट करना है। परफेक्ट करने से मेरा क्या मतलब है कि मैथ्स में क्या फुल मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है। रीजनिंग में फुल मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है। इंग्लिश में फुल मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है। आप बोलोगे कि सर पॉसिबिलिटी तो है तो मुश्किल भी है। बिल्कुल मुश्किल है मेरे दोस्त, बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन आप ये बात बताओ कि क्या जनरल अवेयरनेस के अंदर 40 प्लस नंबर लाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या फिर मैथ्स के अंदर फुल मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? तो अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, अगर मैथ्स में बहुत ज्यादा मेहनत कर दोगे ना, तो फुल मार्क्स, या फिर चलो फुल मार्क्स नहीं भी तो क्या 87, 86 ऐसे नंबर लाने की ज्यादा संभावना मैथ्स के अंदर है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो ठंडे दिमाग से सोचते हुए सॉल्यूशन इसका यही निकल के आता है कि मैं आपको एक टारगेट स्कोर देता हूं। ठीक है, ये है मैथ्स, ये है रीजनिंग और ये है इंग्लिश। मैथ्स में आप मेंस के अंदर आपके 30 सवाल होते हैं। अब 30 सवाल 30 में 30 मत करो, आप 28 क्वेश्चन में एक्यूरेसी के साथ उसको करो। रीजनिंग में 28 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करो। इंग्लिश में 45 में से 44 करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 45 क्वेश्चन सही किए हैं। अगर इंग्लिश आपका अच्छा है तो आप इसको इतना कर सकते हो, ये बहुत ही रीजनेबल है ना। और जीके में आप ज्यादा कुछ मत करो, आप केवल 10 क्वेश्चन सही करने के लिए अपने आप को रेडी करो। ठीक है, जब इस पूरे को आप एड अप कर देते हो तो 8 8 16, 4 20, यहाँ 0, 4 4 8, 9 और 1 10, 110 क्वेश्चन। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 330 नंबर आपके मेंस में केवल यहां से बने। यहां पर हम किस चीज से खेलेंगे? तो हम खेलेंगे एक्यूरेसी के साथ, यानी हमारी तैयारी का लेवल एक्यूरेट होना चाहिए। हमें वहां एग्जाम में सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, यानी कि आपको मैथ्स पे थोड़ा समय अधिक देना है, आपको रीजनिंग पे अधिक देना है। जब तक कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आपका परफेक्ट नहीं हो जाता, आपको जीके के पीछे पागल नहीं होना है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। 330 आपके यहाँ आए, किसी का मैथ्स थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा तो 1 नंबर यहाँ बढ़ जाएगा, किसी का रीजनिंग अच्छा होगा तो 1 यहाँ बढ़ जाएगा, किसी का इंग्लिश अच्छा होगा तो शायद 1 क्वेश्चन यहाँ बढ़ जाए, और शायद किसी का जीके थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए तो 2 क्वेश्चन यहाँ भी बढ़ सकते हैं। यानी 1-2 क्वेश्चन का आप और एज ले सकते हो। 330 को आप 336 तक भी लेकर जा सकते हो। दिस इज अप टू यू। ठीक है, मैथ्स में इतने क्वेश्चन सही करने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन जब आप एफर्ट लगा दोगे ना मेरे दोस्त, तो एफर्ट लगाने के बाद वो एफर्ट वेस्ट जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। लक का फैक्टर मैथ्स में नंबर उठाने के लिए उतना नहीं रिक्वायर्ड होता जितना कि आपके जीके में रिक्वायर्ड होता है। जीके में आपके सवाल क्या पूछेंगे? हेमा मालिनी की 40 वर्ष की उम्र में बाल का कलर क्या था, या फिर कौन से एक्ट्रेसेस की क्या हाइट थी। बहुत तरह के अजीब अजीब सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है जनरल अवेयरनेस के अंदर। बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्टैंडर्ड में आपको नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड रिसोर्सेस में, तो आप उसका बहुत ज्यादा नहीं कर सकते कुछ। बट मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में आप एक लेवल तक अपने आप को लेकर के जाओगे तो ये एकदम रियलिस्टिक अटेम्प्ट है जो मैंने यहाँ पर बोला है। इसको करने के लिए ऑब्वियसली आपको टाइम थोड़ा जीके से निकालना पड़ेगा। जीके में आपको थोड़ा सा कम समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा, आपको ध्यान रखना है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का। तो आपको पहले अपने ये जो 3 सूरमा है, इन 3 सूरमाओं को आपको बहुत अच्छे से खाना देना है, पानी देना है और बढ़िया सा इनका पोषण करना है। अगर इनका पोषण करोगे तो एग्जाम डे पर ये आपको धोखा नहीं देंगे, इनके धोखा देने की संभावना कम है। जनरल अवेयरनेस एक धोखेबाज दिलरुबा है। ठीक है, एग्जाम के दिन बहुतों का काट जाती है, तो आपके साथ समस्या हो जाएगी अगर आप जनरल अवेयरनेस को जरूरत से ज्यादा पानी पिलाओगे तो। ठीक, तो अब आपको करना क्या है? आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छा करना है, और इसके लिए कोई एक ऐसा बैच लो जीके के अंदर, या फिर जीके का कोई ऐसा मटेरियल पकड़ो जो बहुत ज्यादा समय नहीं डिमांड करता है। ठीक है, इसलिए मैं आपके जीके जीनियस बैच के बारे में बताता हूँ। ये मेरा अपना बनाया हुआ बैच है, और जो दूसरे जीके वाले कोर्सेज चलते हैं मार्केट में, जो चल रहे हैं, उनके बीच में और जीके जीनियस बैच में क्या डिफरेंस है, आप सब लोग पढ़े लिखे हो, वीडियो को पॉज कर लेना और देख लेना। मेन चीज जिसपे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा वो ये वाला पॉइंट है, तो इसके ऊपर जरूर देखना। अगर आप चाहो, आपको लगता है कि जीके जीनियस बैच डेमो वगैरह देखने के बाद आपको ठीक लगता है, आप लेना चाहते हो, तो परचेज करते वक्त कूपन कोड ऑफिसर का यूज कर लेना, थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। ये कूपन कोड उन लोगों के लिए जिन्होंने वीडियो एंड तक देखा, ज्यादातर लोग यहाँ तक बचेंगे नहीं, इसलिए मैं चलो यहाँ पर एक कूपन कोड भी बता देता हूँ। और कोई भी डाउट है इस कोर्स के बारे में, कोई जानकारी लेना चाहते हो, तो 8987921161 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और पूछ लेना कि इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए आइडियल है जो
इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स को ज़्यादा समय देकर जीके से थोड़ा कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो से एक बेसिक बात समझ में आ गई होगी कि आपको लक का फैक्टर कैसे मिनिमाइज करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।